हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ये ओम्स लॉ क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओम्स लॉ यह एक लॉ है जिसे ओम यह नाम के एक साइंटिस्ट ने खोजा था, इसलिए इस लॉ को ओम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। तो ओम्स लॉ में करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस इन दोनों के रिलेशन को बताया गया है। तो चलिए अब करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस इन तीनों में क्या रिलेशन है यह जान लेते हैं। तो जब भी किसी सर्किट के वोल्टेज को बढ़ाया जाता है तो वोल्टेज बढ़ने की वजह से उस सर्किट का करंट होता है, वह करंट भी बढ़ जाता है। और अगर किसी सर्किट के रेजिस्टेंस को बढ़ाया जाए तो उस सर्किट का जो करंट होता है वह कम हो जाता है। तो इसे हम कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो चलिए अब हम इसे एक उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। मान लीजिए एक सर्किट है, उस सर्किट का रेजिस्टेंस 10 ओम है और उस सर्किट को हमने 10 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट किया है। तो अब इस सर्किट में से 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो अगर इस सर्किट में हम वोल्टेज को 10 वोल्ट से बढ़ाकर हम 20 वोल्ट्स कर देंगे तो अब इस सर्किट का जो करंट है वह भी बढ़े, वह जो कि 1 एम्पियर था वह बढ़कर अब 2 एम्पियर होगा। तो इस तरीके से किसी भी सर्किट का वोल्टेज बढ़ाने से उस सर्किट का करंट बढ़ता है। तो चलिए अब हम करंट और रेजिस्टेंस इन दोनों के रिलेशन के बारे में जान लेते हैं। तो जब भी हम किसी सर्किट के रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तब उस सर्किट का जो करंट होता है वह बढ़ जाता है। अब मान लीजिए एक सर्किट है, उस सर्किट का रेजिस्टेंस 10 ओम है और उस सर्किट को हमने 10 वोल्ट के सप्लाई से कनेक्ट किया है। तो अब इस 10 ओम के रेजिस्टेंस को हम बढ़ाकर हम 20 ओम कर दें तो अब यह रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से इस सर्किट का जो करंट है वह घट जाएगा, जो कि वह 1 एम्पियर है वह घटकर 0.5 एम्पियर हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी सर्किट के रेजिस्टेंस को बढ़ाने से उस सर्किट का जो करंट है वह घट जाता है। तो इस तरीके से हमने आज के इस वीडियो में करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस इन तीनों के रिलेशन के बारे में जाना, यानी कि हमने ओम्स लॉ के बारे में जाना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।